हेलो सभी को, मैं प्रीति सिंह विजुअल क्लास की तरफ से हम सभी आपकी यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी में विजुअल क्लास की तरफ से आपकी हिंदी व्याकरण हिंदी साहित्य की क्लास चला रहे थे। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा है कि पीजीटी की डेट जो आपकी 19-20 जून में होनी थी, उसकी भी डेट आगे बढ़ गई है। सरकार का कोई भरोसा नहीं है कि कब एग्जाम करवाएगी, आपका कब एग्जाम होना है, पेपर डेट वो एक्सटेंड करती चली जा रही है, ठीक है। लेकिन हमें अपनी तैयारी पूरी करनी है और बीच में किसी भी प्रकार का कोई ब्रेक नहीं लेना है। इसलिए आप सभी लोग विजुअल आर्ट क्लास की तरफ से जुड़ करके सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी तैयारी को पूरा करते रहिए, ठीक है। चलिए आज हम इसी की क्लास में आज स्वर संधि की ट्रिक से पढ़ते हैं। आज सभी लोगों को हमने प्लेलिस्ट में आप जाएंगे जहाँ पे आपकी संधि की जो क्लास है वो आपकी प्रॉपर तरीके से पढ़ाई गई है। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि मैम बहुत जल्दी हमें ट्रिक वाइज आसानी से इसे समझना है और तुरंत हमें इसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए स्वर संधि की आज हम ट्रिक पढ़ते हैं। ट्रिक में हमने ये पहले आपको ये पता होना चाहिए स्वर संधि जो है वो कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है, ठीक है। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, जिसमें से पहली कौन सी है, दीर्घ संधि। पहले आप उनका नाम देख लीजिए। पहली संधि आपकी हो गई दीर्घ संधि। दूसरी आपकी गुण संधि। गुण संधि। तीसरी आपकी आती है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि। और चौथी आपकी है यण संधि। और पांचवी आपकी आ जाती है अयादि संधि। ठीक, तो अब हम इसमें ट्रिक वाइज पढ़ते हैं। दीर्घ संधि में आपको क्या देखना है, दीर्घ संधि में आपको कोई भी जो शब्द आपसे पूछा जाएगा संधि में, तो आपको ये याद रखना है कि उसमें मध्य में, शब्द के मध्य में दीर्घ स्वर होता है। शब्द के मध्य में दीर्घ स्वर होता है। जैसे कि एग्जाम्पल भी आप समझ लीजिए, जैसे धर्मार्थ। तो यहाँ पे मध्य में आपके क्या है, दीर्घ स्वर है, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि दीर्घ संधि में शब्द के मध्य में दीर्घ स्वर होगा, ठीक है। जैसे धर्मार्थ, महात्मा, जैसे आपका हो गया गिरीश, ठीक। तो ये बीच में आपके क्या है, दीर्घ स्वर है, ठीक है। रजनीश, गिरीश, रजनीश, भानुदय, ठीक। तो यहाँ पे दीर्घ स्वर है, भानुदय, महात्मा में, रजनीश में ई दीर्घ है, ऊ दीर्घ है और आपका आ दीर्घ है, ठीक है। तो ये आपकी दीर्घ संधि का हो गया। गुण संधि में आपको क्या याद रखना है, गुण संधि में आपको याद रखना है कि इसमें एक मात्रा होगी। शब्द में क्या होगी, आपकी एक मात्रा लगी होगी। जैसे आपको नरेंद्र, तो ये यहाँ पे क्या है, आपको ये याद रखना है। गुण संधि में हमने ये देखा, ये यहाँ पे क्या है, एक मात्रा लगी हुई है, ठीक है। तो एक मात्रा का जहाँ पे है वो क्या हो जाएगा, आपका गुण संधि में हो जाएगा नरेंद्र। पुष्पेंद्र, पुष्पेंद्र हो गया। जैसे आपका महेश, महोदय, ठीक है। परोपकार। तो ये आपने देखा कि दीर्घ संधि, आप गुण संधि आप कैसे पहचानेंगे, गुण संधि में होना चाहिए आपकी एक मात्रा। ये देखिए महेश, महोदय, ऊपर आप देखेंगे तो ऊपर आपकी क्या एक मात्रा रहेगी। अगर आपको शब्द में ऊपर एक मात्रा मिलती है तो वो किसका होगा, आपका गुण संधि होगा। वृद्धि संधि, वृद्धि संधि में क्या होगी, वृद्धि संधि में आपको याद रखना है कि दो मात्रा होंगी। कैसी होंगी, दो मात्रा होंगी। कौन कौन सी होगी, इसमें देखिए जैसे एक,
एक एक में देखिए आपने हमने क्या बताया, यहाँ पे ऊपर क्या है, दो मात्राएं हैं। एक एक हो गया नवैश्वर्य, नवैश्वर्य, नवैश्वर्य हो गया सदैव, ठीक, सदैव हो गया परमोजस्वी, परमोजस्वी, महौषध, महौषध। तो आप सभी लोग इसमें देखिए कि इसमें क्या कॉमन है। वृद्ध संधि में हमने बताया कि दो मात्राएं होनी चाहिए, यानी कि आपके यहाँ ऊपर आप देखेंगे तो ये क्या है, ये आपकी दो मात्राएं हैं, महौषध, परमोजस्वी, इस तरह के आपके ये हो जाएंगे वृद्धि संधि के। यण संधि में क्या रखना है, यण संधि में आपको ये याद रखना है कि या और व आपके शब्द जो रहेंगे, या और व के पहले आधा वर्ण होगा, ठीक है, आधा वर्ण होगा, ये चीज आपको याद रखनी है। यण संधि में क्या होगा, या और वा के पहले जो है वो आधा वर्ण होगा। जैसे कि चलिए इसमें एग्जांपल देखते हैं यण संधि में, जैसे यद्यपि, तो हमने क्या बताया, या के पहले कैसा होगा, आधा वर्ण होगा, तो दा कैसा है, आधा वर्ण है। जैसे अत्यावश्यक, तो ये भी आपका यण संधि में आ जाएगा, क्योंकि ये क्या है, अत्या, या के पहले अगर आधा वर्ण आपको मिल रहा है, या और वा के पहले, अत्यावश्यक हो गया। जैसे आपका हो गया अन्वय, अब इसमें भी देखें, अन्वय में हमने बताया आपको वा के पहले आपका आधा वर्ण आ रहा है, अगर या और वा के पहले आपका आधा वर्ण मिलता है तो वो किसका हो जाएगा, आपका यण संधि से रिलेटेड हो जाएगा। तो आप उसमें कैसे लगा देंगे यण संधि, जैसे मधुवालय, अब यहाँ पे भी देखिए वा से पहले अगर आधा वर्ण आपको मिल रहा है तो वो आपको किसमें, यण संधि में होगा। आप आंख बंद करके उसको यण संधि में मार देंगे, आपका सही होगा, ठीक है। चलिए इसी में यण संधि में एक और चीज है, यण संधि में अगर आपको किसी शब्द में त्रा मिलता है, त्रा आता है, त्रा आता है, तो वो भी आपका किसमें होगा, यण संधि में आएगा। जैसे कि पित्रादेश, जैसे पित्रादेश, मात्रादेश या मात्राज्ञा, ठीक है। तो इसमें आपको दो चीज याद रखनी है, यण संधि में या और वा के पहले आधा वर्ण होना चाहिए, या फिर आपका त्रा आता है तो वो आपका यण संधि में आएगा। अयादि संधि में क्या है, अयादि संधि में देखते हैं, तो अयादि संधि में आपको ये देखना है कि ऊपर शब्द में ऊपर कोई भी मात्रा नहीं होगी, शब्द में ऊपर कोई मात्रा नहीं होगी, और शब्द जो है वो तीन वर्ण का होगा, शब्द तीन वर्ण का होगा, ठीक है। तो ये आपको देखना है कि अयादि संधि में विशेष ध्यान रखना है। अयादि संधि में क्या है आपका कि ऊपर उस शब्द के ऊपर किसी प्रकार की कोई मात्रा नहीं लगी होगी, जैसे कि आपके अयादि संधि में हो गया नयन, पवन, पावक, श्रावण, ठीक है, हो गया गायक। तो इसमें हमने क्या बताया कि इसमें अयादि संधि में आपको देखने समझ में आ रहा है कि इसमें शब्द के ऊपर किसी प्रकार की कोई मात्रा नहीं होगी, और शब्द कैसे होंगे, तीन वर्ण का होगा, ठीक है। ये आपके हो गया स्वर संधि के ट्रिक। फिर से एक बार देख लीजिए, स्वर संधि में हम कैसे पहचानेंगे, अगर आपके सामने कोई शब्द दिया जाता है और पता करना है कि ये किस संधि से रिलेटेड है, तो अगर वो स्वर संधि का होगा तो आपको तुरंत पहचान में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि दीर्घ संधि में आपका क्या बताया हमने कि मध्य में दीर्घ स्वर होता है। शब्द के मध्य में कैसा होगा, दीर्घ स्वर होगा, जैसे धर्मार्थ, महात्मा,
रजनीश, गिरीश, भानुदय। ठीक है, दूसरा आपका आ जाता है गुण संधि। गुण संधि में हमने क्या बताया, आपकी एक मात्रा का प्रयोग आपको देखने को मिलेगा। एक मात्रा जैसे कि आपकी नरेंद्र, पुष्पेंद्र, महेश, महोदय, परोपकार। तो यहाँ आपने ऊपर देखा कैसी है, एक मात्रा का प्रयोग हुआ है। दूसरी आपकी आ जाती है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में हमने क्या बताया कि इसमें दो मात्रा का प्रयोग आपको देखने को मिलेगा। दो मात्राएं अगर आपको शब्द में मिल रही हैं, जैसे एकाक हो गया, महौषध हो गया, नवैश्वर्य हो गया, सदैव हो गया, परमोजस्वी हो गया, अगर आपको ऊपर दो मात्राएं देखने को मिल रही है तो आप आंख बंद करके किस पे टिक करेंगे, वृद्धि संधि में। वृद्धि यानी कि बड़ा। ठीक है, तो आपको याद रखना है वृद्धि यानी कि बड़ा, और उसमें क्या होगा, कौन सा बड़ा, दो मात्राएं आपकी ऊपर दिखेंगी। ठीक, इसी तरह यण संधि है। यण संधि में हमने आपको बताया कि या और वा के पहले जो है वो आधा वर्ण होगा। दो चीजें यण संधि में आपको याद रखनी है, या और वा के पहले आधा वर्ण होगा, और दूसरी चीज क्या है कि इसमें त्रा आता है। शब्द के बीच में अगर त्रा आता है आपका, तो वो बिल्कुल भी बिना सोचे समझे आप यण संधि में टिक कर दीजिए, आपका वो सही होगा। ठीक है, या और वा के पहले आधा वर्ण होता है, जैसे यद्यपि हो गया, अत्यावश्यक हो गया, अन्वय, मध्वालय। ठीक है, और इसी तरह आपकी आ जाती है अयादि संधि। अयादि संधि में हमने क्या बताया कि ऊपर किसी भी प्रकार की कोई मात्रा नहीं होगी, और शब्द जो होगा वो आपका तीन वर्ण का होगा। इसमें आपके हो जाएंगे जैसे नयन, पवन, पावक, श्रावण, गायक। इसमें आप सभी देखिए ऊपर किसी प्रकार की कोई मात्रा नहीं होती है, और शब्द कितने होते हैं, तीन वर्णों का होता है। आप सभी लोगों ने देखा है ये स्वर संधि के कुछ ट्रिक हैं। इसी तरह आप और भी शॉर्ट्स और ट्रिक्स के लिए विजुअल क्लास को सब्सक्राइब करिए और लाइक शेयर करना ना भूलिएगा।